वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आप सभी को पता है कि इससे पहले मैं लगभग 12 वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं। जो भी बच्चे आज मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर के जो पिछले 12 पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको आप जरूर देख लें, जिससे आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक में आप सभी को बता दें कि हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में, वो था प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। हम लोगों ने पहले प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था और फिर हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किए थे। इनमें न्यूमेरिकल्स में लगभग हम 3 न्यूमेरिकल आपको करा चुके थे और तीसरा जो न्यूमेरिकल था उसको हमने बोला था कि आप कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको इसका जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो कई सारे बच्चों ने किया है, कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट भी किया है। कुछ एक बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाया है, मेरे पर्सनल नंबर पे भी उन्होंने भेजा है कि इसका आंसर सर इतना होगा, तो मैं उसका आंसर अभी सबसे पहले लिख दे रहा हूं। देखो, ये वही क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन मैंने आपसे पूछा था, ये मल्टीप्लाई करना था, तो आपका आंसर आ रहा था 199.93 इंटू 10⁻³ जूल, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, कुछ बच्चों ने, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो आंसर आ रहा था ये 10⁻³ में था, तो हम इसको बोल सकते हैं किलो। 1 किलो में 1000 होते ना, तो 10⁻³ क्या होता है, 3 को हम क्या बोलते हैं, किलो। तो इसका जो आंसर आ रहा था, जो बुक में दिया हुआ है, वो 199.93 किलो जूल। मात्रक क्या था इसका, किलो जूल। ये इसका मात्रक था जो हम लोगों को किलो जूल में, ये हमारा आंसर था जो इसका आंसर आ रहा था। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है उनका बेहतर है, जिनका ये आंसर दिया है ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। तो सबसे पहले तो आपका ये पिछला चीज हो गया। अब हम लोग इस पर आधारित 4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। आपसे बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन के तरंग दैर्घ्य की गणना करो। मतलब हम लोगों को इसका जो एनर्जी है, ई कितना दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिन भी बच्चों ने पिछला क्वेश्चन किया था उनको बताया था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको अगर हम आवेश के साथ गुणा कर दें, आवेश का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। मतलब कहने का गुणा कर दिया हमने तो कितना आया, 1.6 गुणा 10⁻19, ये जूल। ठीक है, ये हमको दिया हुआ था फोटोन का एनर्जी। आपसे बोला गया है तरंग दैर्घ्य की गणना करो। तरंग दैर्घ्य का मतलब है लैम्डा, आप लोगों को पता लगाना है। ठीक है, आपको पता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से E बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, hc/λ से। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, hc/E। अब आप इसमें मान रखोगे। आप बताओ h का वैल्यू कितना जानते हो, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसमें मान रखोगे h का 6.62 10⁻⁻34, c का वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन E का वैल्यू रखोगे, E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। देखो सभी बच्चे खुद से सॉल्व करिएगा। 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.6, ये संख्याओं को एक तरफ ले लीजिए, 10⁻⁻34 प्लस 8 और प्लस 19, माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 8 27, और सॉल्व करोगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 टू 6 19.86 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 7, माइनस में 7। देखिए आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 19.86 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 12.41 आ रहा है। मतलब जो लैम्डा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.41 इंटू 10⁻⁻7
मीटर, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाँ देखो ये आंसर हो गया, ठीक है। मगर जब आप किताब देखोगे तो इसका आंसर आपको एंगस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रॉन्ग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने इसको ऐसा कर दिया 12.41 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻10, ऐसा कर दे, कोई दिक्कत तो है नहीं है। या ऐसा कर लें 10,000 की जगह लिख दे रहे हैं 10⁻3। देखो ये पावर में +3 है, ये -10 है, जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -7। और इस पर्टिकुलर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉन्ग। मतलब जो हमारा लैम्डा है उसका आंसर कितना हो जाएगा 12.41 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉन्ग। ये आंसर आपको किताब में लिखा मिलेगा। ये भी सही है आंसर और ये भी आंसर सही है। तो इस तरह से आप आंसर में मात्रकों में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, आवृत्ति दी हुई है, सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूं। देखो आवृत्ति मतलब न्यू, या जिसको हम क्या बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, कितनी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज वाले विकिरण के 1 मोल, ठीक है, 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन बराबर, आपको बताया था ना 1 मोल में फोटोनों की संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल फोटोन बराबर इतने फोटोन, ठीक है। चाहे मोल लिखो या फोटोनों की संख्या कणों में लिख दो, ठीक है। तो आपको आवृत्ति दी हुई है और 1 मोल फोटोन की एनर्जी पूछी है। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा E बराबर, आप बताओ 1 फोटोन की ऊर्जा क्या होती है h न्यू, और आपसे बोला गया है 1 मोल फोटोन, तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, ये आपको निकालना है, ठीक है। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा E आपको निकालना है। अब आप इसमें मान रखिए E बराबर एवोगाड्रो संख्या कितनी है 6.023 10⁻23। H प्लैंक नियतांक है, इसका वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मान रखेंगे 6.62 10⁻34 H हो गया, और आवृत्ति का मान दिया है 2.5 इंटू 10⁻14। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तरीका सबसे सिंपल वही है कि संख्याओं को एक तरफ लिख लो और पहले पावर्स को सॉल्व कर लो। 6.62 इंटू 2.5, अब इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻23 -34 प्लस 14 कितना हो जाएगा 27 37 34। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 10⁻3। अब इसको और इसको ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 99.68। कर लीजिएगा आप मल्टीप्लाई, 99.68 आएगा इंटू 10⁻3 जूल। अब इस 10⁻3 को हम क्या लिख सकते हैं किलो। आप 1 किलो में 1000 होता है ना, तो या तो ये आंसर लिखा हुआ है ये सही है, या फिर इसी आंसर को हम क्या लिख सकते हैं 99.68 किलो जूल। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन मिलता है तो जो मात्रक दिए होते हैं उस मात्रक तक पहुंचना पड़ता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण के 1 मोल की ऊर्जा की गणना करो। मतलब आपको ऊर्जा निकालनी है, तो 1 मोल विकिरण की ऊर्जा ये आपसे पूछी गई है। E बराबर, वैसे तो सूत्र होता है h न्यू, मगर यहां पर क्या चीज छुपी हुई है 1 मोल, इसलिए हमने E बराबर h न्यू में आगे क्या लगा दिया n। तो 1 मोल विकिरण की ऊर्जा E बराबर NH न्यू, ये आपको निकालनी है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जहां n बराबर क्या है, n बराबर क्या है
एवोगाड्रो संख्या कितनी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एच क्या है प्लैंक नियतांक 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू क्या है आवृत्ति, न्यू क्या है आवृत्ति, और ये आपके सवाल में दी हुई है। देखो आवृत्ति न्यू बराबर कितना दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स, ये दी हुई है। अब आपको वैल्यू रखनी है E बराबर n इंटू एच न्यू से मान रखो, तो E बराबर क्या हो जाएगा 6.023 10 टू द पावर 23, n का मान रख दिया, फिर h का मान रख दिया 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और न्यू का मान रख दिया 5 इंटू 10 टू द पावर 10। अब सॉल्व किया, सॉल्व करने का तरीका हमने बताया। संख्याओं को पहले एक तरफ लिख लो 6.023 इंटू 6.62 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 23 -34 प्लस 10, मल्टीप्लाई में जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं, 23 प्लस 10 33। यहाँ सॉल्व करोगे देन फाइनली आपको E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 199.3, और मात्रक क्या होगा जूल। पावर में -1 है, दशमलव को हम एक पॉइंट यहां से रखाएंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा 19.93 जूल। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड वाली प्रकाश तरंग दैर्घ्य की लैम्डा निकालना है, न्यू निकालना है, और तरंग संख्या या वेव नंबर निकालना है, न्यू बार निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जनरली 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 ये क्या है सेकेंड, तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है आवर्तकाल। आपको पता है ना, तरंग हमने आपको बताई थी कि तरंग में जो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं आवर्तकाल। मतलब टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। ये प्रकाश के बारे में दिया है कि जो प्रकाश की जो तरंग है उसका आवर्तकाल इतना है। अब आपसे पूछा गया है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसका वैल्यू निकालो। उसके बाद आपसे पूछा गया है आवृत्ति, इसकी वैल्यू निकालो। और तीसरा पूछा गया है तरंग संख्या, क्या पूछा गया है तरंग संख्या वेव नंबर, न्यू बार का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो जो वैल्यू आपसे पूछा गया है उसमें सबसे पहले हम क्या पता करते हैं आवृत्ति। सबसे पहले हम क्या करते हैं आवृत्ति। कहोगे वो क्यों पता करते हैं, क्योंकि आवृत्ति का सूत्र आपको पता है 1/t होता है, मतलब आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। मान रखो t का, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/2.0 इंटू 10 टू द पावर -10। ये पावर में ऊपर जाएगा, न्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यू बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर 9/2 कर दें। ये 10 की पावर 10 था ना, तो 10 की पावर 9 कर दिया और 10 आगे लिख दिया। बेसिकली ये 1 है और ये 1 9 है, तो ऐड होगा तो यही हो जाएगा। ये ऐसा कर दिया क्योंकि 2 से 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स। ये आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया, आवृत्ति इतनी हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य आपको निकालना है लैम्डा। अब आप बताओ, न्यू निकाल लिया तो ठीक है, आपको निकालना है तो C बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा से होता ना। प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो आप बताओ लैम्डा आपको निकालना, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा C/न्यू। C क्या है प्रकाश का वेग,
प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू ये प्रकाश की आवृत्ति है जो आपने अभी भी निकाली है, कितनी है 5 इंटू 10⁹ ये हो गया। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.6 टाइम डिवाइड होगा 10⁸ इंटू 10⁻⁹। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻1, -1 को एडजस्ट करोगे तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0.06 मीटर। ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। जो प्रकाश है उसकी जो आवृत्ति है वो निकली है 5 इंटू 10⁹, जो तरंग दैर्घ्य निकली है वो 0.06 मीटर निकला है। अब आपको निकालना है तरंग संख्या। तो देखो तरंग संख्या के लिए आप क्या करते हो, थर्ड पार्ट में ही कर दे रहा हूं सॉल्व। थर्ड पार्ट में आपको निकालनी है तरंग संख्या। तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 1/λ से, पढ़ा होगा, देखो आपने बताया था आपको। न्यू बार बराबर कितना हो जाएगा 1/λ का वैल्यू कितना है 0.06, तो न्यू बार बराबर कितना हो जाएगा 100/6 कर दे रहे हैं, तो न्यू बार बराबर कितना हो जाएगा 16.66 मीटर इनवर्स। ये आपका तरंग संख्या का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देख लेंगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देख लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। देखो जो बच्चे रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर आपके सामने बैठ करके सॉल्व कर रहा होता तो शायद मैं 5 बार और बता देता, बट वीडियो में एक ही बार बता सकता हूं, तो इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं करता हूं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आ सकता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। और ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 वॉट का एक बल्ब है, आप लोगों ने देखा होगा बल्ब जो होते हैं ना उस पर लिखा होता है 10 वॉट 20 वॉट 25 वॉट। तो ये 100 वॉट का एक बल्ब है तो उससे लाइट निकल रही होगी, तो उससे जो लाइट निकल रही है वो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की निकल रही है। 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की एक वर्णी, मतलब एक कलर का लाइट है, उसमें मल्टी कलर नहीं है, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले तो आप ऐसा समझ लो सॉल्यूशन में कि जो बल्ब की शक्ति, बल्ब की जो शक्ति है वो है 100 वॉट, है ना। और 100 वॉट का मतलब क्या होता है ये मैं लिख दे रहा हूं, 100 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में जो बल्ब एनर्जी निकालता है वो कितनी एनर्जी निकालता है 100 जूल, ठीक है। तो आप बताओ वो एनर्जी आती किससे है, फोटोन से। तो मान लो एक फोटोन से 10 जूल निकल रही है, तो 100 जूल कितने से निकलेगी, तो 100 में 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। मान लो एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल है, तो हम आपसे बोले कि ये 100 जूल एनर्जी कितने फोटोन से निकल रही है, तो 100 में किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 50। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, जो ऊर्जा निकल रही है बल्ब से वो कितनी है 100 जूल। अब आप बात करते हो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो आपको देखो क्या दिया है, लैम्डा का मान दिया है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हमने मीटर में बदलना बताया हुआ था। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको लैम्डा दिया है, ठीक है। एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और सी जो लाइट का वेग है वो कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। तो आप बताओ एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा hc/λ से। अब आप वैल्यू रखो तो E बराबर कितना हो जाएगा, H का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा का वैल्यू है 400 इंटू 10⁹ को हम ऐसा लिखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये रख दिया हमने यहाँ पे वैल्यू, ठीक है।
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.62 इंटू 3/4, डिजिट एक तरफ लिख लिया, 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, तो 15, और ये सीधा हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा -19, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर लोगे, अभी हम आगे यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे, हम आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हो गई एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। आपको एक फोटोन की ऊर्जा मिल गई और कुल ऊर्जा मिल गई, तो यहां से हम लिखेंगे अतः फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या n निकालना है। फोटोन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा बटे एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। अब बताओ कुल ऊर्जा कितनी थी 100 अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा कितनी थी 6.62 इंटू 3 अपॉन में 4 था तो हमने ऊपर लिख दिया, ये अपॉन में 4 था तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम सीधा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 4, और अपॉन में ही क्या है 10⁻⁻19, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 6.62 इंटू 3 इंटू 10⁻+19, ठीक है, और फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा n बराबर 20.12 इंटू 10⁻19। इसको हम और अरेंज करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20। मतलब इतना फोटोन जब निकलेगा तब कितनी एनर्जी एक साथ निकलेगी 100 जूल, जो उसकी क्या है शक्ति है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ये हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है, देखो जितने तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जितने थे मैंने सब कर दिए, ठीक है। शायद ही कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप देख लीजिएगा, वरना इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करिए। देखो अभी तो पहले आप क्वेश्चन को देख लो, देखने के बाद आप क्या करो, केवल क्वेश्चन लिख करके रखो, सोल्यूशन मत देखो आप। फिर आपको क्या करना है, घूमो टहलो, जो कुछ भी काम करना है वो कर लो। सुबह आपने मान लो वीडियो देखा या रात में वीडियो देखा, तो अब आप इन क्वेश्चनों को 12 घंटे बाद सॉल्व करो। आप खुद देखोगे कई सारे क्वेश्चंस में आप अटक जाओगे या भूल जाओगे, आप फिर से वीडियो देख लो। मतलब अगर आप अटक रहे हो तो आप वीडियो को देख सकते हो, और जब आपको लगे कि हाँ अब हम पे खुद होने लगे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब ये क्वेश्चन आप पे आने लगे तब फिर आप कोई दूसरी किताब उठाइए और फिर रेफरेंस बुक उठाइए, और उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे, तब आप करेंगे तो आप पे सब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, और रेगुलरिटी मत तोड़िए, रेगुलरिटी के साथ वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।